Hello, welcome to ABC training. My name is Samrata Rathod. Let's start session 4 with part features. We have to start now Katia. So just मैंने डबल क्लिक किया और उसको स्टार्ट किया और मैं बोलती हूँ स्टार्ट। देन मैं जाती हूँ मैकेनिकल डिजाइन में। पार्ट डिजाइन मुझे आज बनाना है तो उसमें हम देखेंगे पैड और पॉकेट, शार्प, ग्रूव इसके बारे में। तो पार्ट डिजाइन सेलेक्ट करूंगी और मैंने बोला था यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट करना होता है किसी ड्राइंग के बनाने के लिए। प्लेन सेलेक्ट करके हम उसको स्केच बोल देंगे। ओके, देन मैं करती हूँ रेक्टेंगल पर सेंटर रेक्टेंगल में लेती हूँ क्योंकि हमें पैड चाहिए। हाँ, उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ किसी भी ड्राइंग को हम जब करते हैं या पार्ट मॉडलिंग करते हैं तो हमारी ड्राइंग फुल्ली कंसर्न होनी चाहिए। इसलिए मैं इसको डायमेंशन दे देती हूँ 100। और अगर मैं हाँ मैंने ऑलरेडी एज ए से अगर हम किसी कमांड को रिपीटेडली यूज करना है तो हम उसे डबल क्लिक करके यूज कर सकते हैं। अगर हम सिंगल क्लिक करेंगे तो सिर्फ वो एक ही टाइम में यूज होगा। तो 100 कर देती हूँ और इसके बाद हमें हर एक ड्राइंग करने के बाद हमें एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि तभी हम पार्ट फीचर्स यूज कर सकते हैं। देखो जैसे कि आप देख सकते हो ये अपना पैड है। अगर मैं कर्सर यहाँ ले जाती हूँ, ये अपना पैड है तो सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली क्योंकि यहाँ पे एक ही ड्राइंग थी। तो मैं यहाँ से मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार दे सकती हूँ। अगर मुझे रिवर्स करना है तो रिवर्स डायरेक्शन, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा कर्सर यहाँ पे देखो। अब इस डायरेक्शन में अगर मैं इसको कर दूंगी ऐसा तो रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगा। अगर मैं मिरर एक्सटेंड कर दूंगी तो सिमेट्री सिमेट्री में हो जाएगा। इधर का 50 यहाँ देख सकते हो व्हाइट प्लेन आपको दिखाई देगा। व्हाइट और रेड जो ऑरेंज है यहाँ का 25 और यहाँ का 25। ओके, तो मैं कर देती हूँ मिरर एक्सटेंड। ओके, जो ये बन चुका है अपना पैड। तो चलो अब हम बनाते हैं पॉकेट की तरह। तो हम पहले उससे पहले हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा और बाद में बोलना जिस पीस पर हमें पॉकेट बनाना है उस पेज को हम पहले सेलेक्ट करेंगे। अगर मुझे टॉप पर बनाना है तो मैं टॉप सेलेक्ट करूंगी। अगर मुझे साइड में बनाना है तो साइड सेलेक्ट करूंगी। अगर मुझे इस साइड का चाहिए तो मैं उसको कंट्रोल और स्क्रॉल बटन प्रेस करके मैं इस पेज पर भी बना सकती हूँ। जैसे कि आप मैं इसको बोल दूंगी स्केच। ये देखो मैंने जब स्केच बोल लिया तो ये अपना फ्रंट मैंने कि मैंने जिस सेलेक्ट किया था उस पेज को वो सामने ले आता है। ओके, एज आई सेड ऑलरेडी कि जो हमारा पैड होता है जो मटेरियल को ऐड करता है और जो पॉकेट होता है वो मटेरियल को ये करता है। यानी कि चलो जैसे कि पॉकेट जो होता है रिमूव करता है तो मैं कर दूंगी सेलेक्ट सर्कल। रैंडमली मैं किसी भी एरिया पर उसको सर्कल बना दूंगी और मैं बोलूंगी एंड स्केच यानी कि एग्जीक्यूटिव और उसको बाद में बोल दूंगी पॉकेट। पॉकेट यहाँ पे एक है तो हम डायरेक्शन वाइज ले सकते हैं। देखो आप जैसे कि देख सकते हो 50 करने के बाद अपना यहाँ तक आया है। अब मैं इसको 25 कर देती हूँ तो उसका लिमिट कम हो जाता है। देखो आप देख सकते हो वहाँ पे मैं कंट्रोल करके आपको दिखाती हूँ, स्क्रॉल सॉरी रोटेट करके। ओके, ये देखो। हाँ, और एक बात बताना चाहती हूँ अगर हमें रोटेट करना है तो हम इस पैन से भी रोटेट कर सकते हैं। मूव कर सकते हैं। अगर रोटेट करना है तो स्क्रॉल बटन फर्स्ट देन कंट्रोल देन हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अगर मुझे ये फुल्ली पॉकेट चाहिए था यानी कि फुल्ली अपने को एम्प्टी स्पेस चाहिए तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पार्ट में जाके यहाँ से आपको जैसा चाहिए वैसा आप कर सकते हो। पार्ट बॉडी में अपना पॉकेट का यहाँ पे आपको फीचर्स दिखाई देगा और फीचर्स पे अगर आप डबल क्लिक करते हो तो आपका वो कमांड ओपन हो जाएगा। अब 25 अगर मुझे इसका फुल्ली करना है तो हम अप टू नेक्स्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अप टू सरफेस कर देती हूँ मैं उसको। ओके, अप टू सरफेस सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा। मैं आपको रोटेट करके दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, इसको अगर रिवर्स डायरेक्शन करेगा तो नहीं होगा क्योंकि हमारा वहाँ पे स्पेस ही नहीं है। और मिरर एक्सटेंड तो नहीं होगा क्योंकि टॉप पर है। तो मैं करती हूँ अप टू सरफेस और कर देती हूँ सरफेस को सेलेक्ट। तो मैं बोल दूंगी इसको ओके। जैसे कि आप देख सकते हो अपने अपना यहाँ पॉकेट भी बन चुका है। तो पॉकेट हो गया और पैड हो गया। तो चलो पढ़ते हैं ग्रुप की तरह। इससे पहले मैं इसको डिलीट कर दूंगी। चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं अपने
शाफ्ट की तरह। तो मैं करूंगी प्लेन सेलेक्ट, देन बोलूंगी स्केच। ओके, इससे पहले मैं कर दूंगी कि उसको जूम, बोल दूंगी जूम। देन हमें करना है शॉप। शॉप को हम सॉलिडवर्क्स में बोलते हैं रिवॉल्व। तो मैं बना लूंगी सिंपल सा सर्कल, और एक्सिस तो है हमारा ऑलरेडी, इसको बोल दूंगी एग्जिट स्केच। और जिस एक्सिस के थ्रू हमें घुमाना है तो उस एक्सिस को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ये देखो ये मेरा हो चुका। और यहाँ से हम एंगल डिग्री दे सकते हैं। अगर मुझे 360 ना 270 चाहिए तो 270 भी दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू अपना 360। ओके, ये देखो अपना हो चुका है ये शार्प। अब हम आगे बढ़ते हैं ग्रुप। इससे पहले हम इसको कर देंगे डिलीट। चलो अब देखते हैं हम ग्रुप। ग्रुप के लिए पहले करेंगे एक स्केच बना देंगे, तभी तो हम ग्रुप कर सकेंगे। इसको मैं ले लेती हूँ थोड़ा नीचे, और उसके लिए हम एक सर्कल या कुछ किसी चीज़ की हमें चाहिए तो हम इसे बना सकते हैं। मैं करना चाहूँगी सर्कल, देन एग्जिट स्केच। फिर मैं इसको बोल दूँगी पैड। पैड एक्सट्रूड कर लूँगी उसको, यानी कि हम पैड बोलते हैं उसको। तो मैं बोलूँगी स्केच ग्रू के लिए स्केच। और हमें किस प्लेन पर करना है, फ्रंट प्लेन पर करना है, क्योंकि हमें ग्रू कट करना है ना, अंदर से कट करना है उसको। रिवॉल्व पार्ट को हम कट करना चाहते हैं, उसको हम ग्रू कहते हैं। रिवॉल्व या आपको सॉलिड बॉडी को कट करना है, हम उसे जो पार्ट अंदर का मटेरियल हम जब निकालते हैं उसको हम ग्रू कहते हैं। तो मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करूंगी, स्केच बोलूंगी, और एक स्केच ड्रॉ करूंगी यहाँ पे, जो कि वो मिडल से आउट एंड इन होगा। तो मैं बोलूंगी एग्जिट स्केच। देन अब मैं जाऊंगी ग्रुप। ग्रुप आप देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने फर्स्ट एंगल दिया 360, जैसे कि मैंने शार्प में भी बोला था अपने रिक्वायरमेंट अनुसार के, अपने एज पर आवर रिक्वायरमेंट तो हम डिग्री ले सकते हैं जितनी आप चाहे उतनी। नो सिलेक्शन है, अपने अपने एक्सिस सिलेक्शन नहीं किया तो राइट क्लिक करके हम एक्सिस सेलेक्ट कर देते हैं, हम लेंगे जेड एक्सिस। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो प्रीव्यू। ओके, मैं आपको ये मूव करके दिखा देती हूँ, रोटेट करके। ये देखो ये अपना ग्रुप बन चुका है इस तरह। चलो थैंक यू, बाय।